दिल्ली के नतीजे तो पता चल चुके हैं, लेकिन अब प्रश्न इससे आगे का है। दिल्ली की सत्ता पर बीजेपी की तरफ से कौन होगा मुख्यमंत्री पद का प्रबल दावेदार? ये सवाल उसी समय से दिल्ली में पूछे जा रहे हैं जब चुनाव के परिणाम आए हैं। तो बीजेपी इस मुद्दे पर अभी सार्वजनिक तौर पर कुछ भी कहने से बच रही है। दिल्ली में बीजेपी के दिग्गज नेता पार्टी आलाकमान पर फैसला छोड़ने की बात कर रहे हैं। आज ही प्रधानमंत्री मोदी ने जीत के बाद जनता को संबोधित किया और तुरंत ही बीजेपी में बीजेपी में एक अहम बैठक भी हो गई, जिसमें पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा बैठक में शामिल हुए। इस बैठक की डिटेल सामने नहीं आई है, लेकिन हमारे सहयोगी आनंद पांडे ने पार्टी सूत्रों से जो खबर दी उसके अनुसार बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री पद की रेस में 4 मजबूत दावेदार बताए जा रहे हैं। पहला नाम बिना शक के परवेश वर्मा का है, जायंट किलर, क्योंकि इन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया नई दिल्ली सीट से और 4000 से अधिक वोटों से हराया। उनके साथ जाट फैक्टर गेम चेंजर की तरह है। फिर वो बाहरी दिल्ली के हैं, बावजूद इसके उन्होंने नई दिल्ली सीट पर अपना दमखम दिखाया है। अगर बीजेपी उन्हें सीएम बनाती है तो जाट मुख्यमंत्री बनाने से ग्रामीण दिल्ली, पश्चिमी यूपी, हरियाणा और राजस्थान के जाट वोटरों तक संदेश जाएगा। परवेश वर्मा आज नतीजों के बाद गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले थे। वैसे आपको बता दें कि परवेश वर्मा 2013 में पहली बार महरौली सीट से विधायक बने। 2014 और 2019 में पश्चिमी दिल्ली से सांसद बने। वो दिल्ली के मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। 1977 का जन्म है, काफी यंग हैं। दिल्ली के आरके पुरम डीपीएस से पढ़ाई की है उन्होंने। दूसरा नाम है सतीश उपाध्याय का, पूर्व बीजेपी अध्यक्ष, अगर कहा जाए प्रदेश अध्यक्ष। बताया जा रहा है कि सतीश उपाध्याय जो है वो बीजेपी का ब्राह्मण चेहरा है। पहले वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, दिल्ली युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे, एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन रहे, इसीलिए उन्हें प्रशासनिक अनुभव भी है। और उन्होंने एक बहुत ही सरप्राइजिंग विन यहां पर दी है। खैर, उन्होंने संगठन की कई जिम्मेदारी वाले पद भी संभाले हैं। एमपी के सह प्रभारी रहे, आरएसएस के करीबी माने जाते हैं। और सतीश उपाध्याय ने इस चुनाव में मालवीय नगर सीट से आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती, जो कि 3 चुनाव जीत चुके थे, उनको हराया है। और खबरें ऐसी थी कि सोमनाथ भारती बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हार गए। खैर, 2000 से अधिक वोटों से हराया। सीएम पद की रेस में तीसरे लीडर हैं आशीष सूद, बताए जा रहे हैं। आशीष सूद बीजेपी का पंजाबी चेहरा है। वो पूर्व में पार्षद रहे, दिल्ली बीजेपी के महासचिव रहे, अभी गोवा के प्रभारी हैं और जम्मू कश्मीर के सह प्रभारी भी। केंद्रीय नेताओं के साथ उनके करीबी संबंध हैं। लेकिन बीजेपी विजेंद्र गुप्ता पर भी दांव लगा सकती है। विजेंद्र गुप्ता, बताएं आपको, वो जो 3 थे ना, पहले 3, जब 3 एमएलए हुआ करते थे तब ये सज्जन होते थे जो बहुत हल्ला करते थे और अरविंद केजरीवाल कहते थे कि इनको बाहर करो, स्पीकर कहते थे इनको बाहर करो और उठाकर बाहर लेके जाते थे। ये तब से लगातार दिल्ली का मोर्चा संभाले हुए हैं, बल्कि उससे भी पहले से। विजेंद्र गुप्ता दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं, बीजेपी का वैश्य चेहरा है। आम आदमी पार्टी की लहर के बावजूद पहले भी विधानसभा का चुनाव जीतते आ रहे हैं। हम आपको फिर से बता दें कि ये पार्टी सूत्रों से जानकारी मिली है। सीएम कैंडिडेट कौन होगा, इस पर अंतिम मोहर लगना अभी बाकी है। लेकिन जहां तक परवेश वर्मा की बात है तो वो दिल्ली में बीजेपी की जीत से गदगद है और आज टीवी 9 से एक्सक्लूसिव बातचीत भी उन्होंने की है। सारे एजेंडा पूरा होंगे। जिन हमने जो बातें कही थी कि पहली बैठक में करेंगे, उसको पहली बैठक में करेंगे। दिल्ली के सारे हमारे किए हुए वायदों को पूरा करेंगे, दिल्ली को बहुत ही सुंदर राजधानी बनाएंगे। ये फैसला, मैं तो अपनी एमएलए की टिकट भी फाइनल नहीं कर सकता हूँ। ये फैसला तो पार्टी की लीडरशिप तय करेगी और विधायक दल तय करेगा। जैसे हमने देखा है, जब लोग तंग आ जाते हैं, जब लोगों को और कोई उपाय नहीं मिलता है, तब वो एक गारंटी वाली सरकार चुनना पसंद करते हैं। यही हमने पिछले 3 लोकसभा चुनाव में देखा है, हमने हरियाणा के चुनाव में देखा है और आज हमने दिल्ली के चुनाव में भी देख लिया कि जब लोगों को पता लगता है कि बहुत झूठ फुसलाव की बातें हो गई हैं, अब हमें गारंटी चाहिए, तो वो बीजेपी को चुनते हैं, कमल को चुनते हैं। जो भी वो मुख्यमंत्री का चेहरा चुनेंगे, चाहे वो मेरे पापा हो, चाहे वो कोई भी हो, वो काम करेंगे, वो लोगों की सेवा करेंगे, वो लोगों की भलाई करेंगे, उनकी पूरी मेहनत करेंगे कि उनकी जो मुश्किलें हैं, उनकी जो समस्या है, उनसे दूर कर पाए। वैसे आपको बता दें, जब कैंपेनिंग कर रहे थे परवेश वर्मा तो नारे लगाए जाते थे, दिल्ली का सीएम कैसा हो, परवेश वर्मा जैसा हो। ये तब नारे लगते थे। अब देखते हैं कैसा हो। परवेश वर्मा नहीं, हम बात कर रहे हैं सीएम कैसा हो।